हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्री श्री राधा मदन मोहन जी के लिए एक सुंदर और आसान ऊन और मोती की माला बनाएंगे। साथ ही हम गोपाष्टमी के शुभ पर्व के बारे में थोड़ी चर्चा करने का भी प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए मोती और नायलॉन वायर। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गोपाष्टमी अर्थात वह दिन जब भगवान श्री कृष्ण 5 वर्ष के हुए और उन्हें चरागाह में गौवें ले जाने का उत्तरदायित्व दिया गया। प्रायः बड़ी गायों की रखवाली पुरुष करते हैं और बछड़ों की रखवाली बालक करते हैं, परंतु इस दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल कृष्ण बने क्योंकि उन्हें बड़ी गायों की रखवाली सौंपी गई। इस तरह कृष्ण और बलराम ने पहली बार वन का गमन किया। कार्तिक माह की अष्टमी के दिन कृष्ण और बलराम अपनी 9 लाख गायों के साथ चारागाह पर जाने के लिए तैयार हुए। तब माता यशोदा ने कहा कि जंगल का रास्ता बहुत ही कटीला और खुरदरा होता है, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए जूते और छतरी का इंतजाम किया है। तब नन्हे बालक कृष्ण ने उत्तर दिया, हे मैया, कृपा करके आप इन सारी गायों के लिए भी जूते और छतरी का इंतजाम कर दें, क्योंकि ये गौवें मेरी प्रिय हैं। अथवा अगर इन्हें इन रास्तों पे चलकर कष्ट होगा तो मैं कैसे जूते पहन सकता हूँ। यशोदा मैया कृष्ण के इस उत्तर से हैरान रह गईं। उस तरफ गौओं ने जब सुना कि अब स्वयं कृष्ण उन्हें चारागाह पर ले जाएंगे तो वे अति आनंदित थी, परंतु वे कृष्ण को कष्ट में नहीं देख सकती थी। इसीलिए वे सभी गौवें वृंदावन की धरती को अपने खुरों से मखमल की तरह नर्म बनाने के लिए दौड़ी। भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके प्रेम एवं स्नेह के वशीभूत उनके स्तनों का दूध स्वतः ही धरती पर गिरने लगा और वृंदावन की पूरी धरती मखमली, शीतल एवं ठंडी हो गई। तो देखिए, हमने इस तरह से मोती की सुंदर सी फॉर्म रेडी कर ली है, जिसे हम माला में यूज़ करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा जला लेंगे जिससे कि ये पूरी तरह से सिक्योर हो जाए। तो हमने ऐसे बहुत सारे बना के रखे हैं। अब हम ऊन के पॉम पॉम बनाएंगे। इस प्रकार जब कृष्ण वृंदावन की धरती पर चलते तो उनके चरण चिन्ह उन पर पड़ते। इससे सभी ग्वाल बालों एवं गौओं को संतुष्टि होती। आज भी वृंदावन की धरती पर हमें कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दर्शन होते हैं। कृष्ण जिन गौओं को चराते थे उनके अलग अलग नाम थे और वे उन्हें दुलारवश अपनी बंशी बजाकर पुकारते थे। हम इसे टाई अप कर लेंगे और इसे कट करके शेप कर लेंगे। कृष्ण को पुकारते सुनकर ये गौवें रंभाती हुई तुरंत दौड़ती और सभी ग्वाल बाल इस आदान प्रदान से भरपेट मजा लेते। इस लीला से हमें ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण को गौवें कितनी प्रिय हैं। गाय धर्म का प्रतीक है, वह हमारी माता है, इसीलिए उसका सम्मान समाज के लिए अनिवार्य है। हमने ऐसे बहुत सारे बना के रखे हैं। तो चलिए अब हम मोती और ऊन की माला बनाना शुरू करते हैं श्री श्री राधा मदन मोहन जी के लिए। शास्त्रों के अनुसार जहाँ गौवें आराम से बैठकर श्वास लेती हैं, वहाँ की न केवल शोभा बढ़ती है परंतु सारे पाप भी नष्ट होते हैं। भगवान स्वयं गौरज का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और सुख एवं शांति का वातावरण बनता है। जिस घर में भोजन के पूर्व गौ ग्रास निकलता है उस घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। गोपाष्टमी के दिन ग्वाल बालों और कृष्ण का सहयोग देने के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी भी गोप सखा के रूप में
अपना दर्शन देती हैं। इस दिन इस्कॉन के सभी मंदिरों में श्रीमती राधा रानी जी के दुर्लभ चरण दर्शन होते हैं। तो आप सब भी इस गोपाष्टमी गौ सेवा का लाभ उठाएं और भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। गौ सेवा करके अपने जीवन को सौभाग्यपूर्ण बनाएं और भगवान श्री कृष्ण की कृपा के पात्र बने। तो देखिए, हमारा ये ब्यूटीफुल ऊन और मोती गार्लैंड रेडी हो गया है ठाकुर जी को ऑफर करने के लिए। आप भी इसी तरह से रंग बिरंगे ऊन और मोती का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बनाने के लिए। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपनी व्यूज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।